हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है दैट इज कैश बुक। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ था कुछ टाइम पहले किसी क्रेडिटर से, अब वो डिस्काउंट वो डिस अलाउ कर दे, कैंसिल कर दे, तो हमें कैसे रिकॉर्ड करना होगा कैश बुक में। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। मान लीजिए मोहन को हमने 1 लाख रुपए देने थे, तो मोहन ने हमको 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और मैंने बाकी के लिए उसको चेक दे दिया। तो मोहन को मैंने 1 लाख देने थे, 5,000 का मैंने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, 95,000 का मैंने चेक दे दिया। तो जब चेक दिया होगा तो मैंने कैसे एंट्री की होगी? बाय मोहन 95,000 और उससे 5,000 का मैंने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। ये चेक मान लो मैंने दिया है उसको 20 अप्रैल को। अब चेक देने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि मेरे बैंक से तुरंत पैसा निकल जाएगा। मोहन बैंक से पैसा विड्रॉ करने के लिए गया है 10 दिन के बाद। 30 अप्रैल को 30 अप्रैल को मोहन ने हमको बताया कि भाई तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया है। अब चेक डिसऑनर होने का केस रीजन कुछ भी हो सकता है, सिग्नेचर मैच ना करना, या अकाउंट नंबर मैंने गलत लिख दिया हो, या मोहन का नेम मैंने अच्छे से मेंशन ना किया हो। तो चेक मान लो डिसऑनर हो गया और मोहन ने हमको अगर इंफॉर्मेशन दी है कि भाई चेक डिसऑनर हो गया है, इसीलिए जो डिस्काउंट मैंने तुमको दी थी वो मैं अब कैंसिल कर रहा हूं। तो आप सोचकर देखिए आप क्या एंट्री करोगे। आपको मोहन को वापस क्रेडिटर बनाना होगा। मोहन को जब आप वापस क्रेडिटर बनाओगे तो आप क्या करोगे, ये एंट्री कर देना, टू मोहन लिखकर बैंक के कॉलम के अंदर 95,000 ऐड कर देना वापस। क्योंकि मोहन को जब आपने चेक दिया था तो आपने सोचा था कि आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, पर क्या आपका रियलिटी में बैंक बैलेंस कम हुआ? आपका बैंक बैलेंस तो कम ही नहीं हुआ। तो आप 95,000 वापस ऐड कर दो। अब 5,000 जो डिस्काउंट उसने हमको दिया था, मतलब जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ था वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब डिस्काउंट रिसीव्ड अगर मैं यहां पर लिखा हुआ है पहले, अगर उस डिस्काउंट रिसीव्ड को मैं यहां पर उठा के लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलम कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड का। ये कॉलम कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव्ड का। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो मुझे हुआ था उसको मैं यहां पर नहीं लिख सकता। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि डिस्काउंट रिसीव्ड अगर आपको अब कैंसिल करना भी है तो उसे आपको कैश बुक के बाहर आके कैंसिल करना होगा। एंट्री क्या करेंगे हम? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो आप 5,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड क्या कर देना? कैंसिल कर देना। क्योंकि सोचकर देखो, जब डिस्काउंट रिसीव हमको हुआ होगा तो हमारे लिए क्या होगी? इनकम। क्योंकि डिस्काउंट जब जब हमको रिसीव होता है हम डिस्काउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। और वही डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम वाला मैं कैंसिल कर रहा हूं तो मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और मोहन को मैंने 5,000 रुपए से और क्रेडिटर बना दिया, क्योंकि मोहन को मैं 95,000 से क्रेडिटर पहले तो बना ही चुका हूं, 5,000 से मैंने और बना दिया। तो मोहन के साथ डेफिनेटली फिर से हमारा 1 लाख रुपए का लेना देना हो गया है। तो इस पूरी स्टोरी को मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। मोहन को हमने 95,000 का चेक दिया था, 5,000 का हमने उससे डिस्काउंट रिसीव कर लिया। अब क्योंकि हमारा चेक डिसऑनर हो चुका है तो हमें मोहन को फिर से क्रेडिटर बनाना होगा 1 लाख से। पर यहां पर एंट्री हम सिर्फ 95,000 की कर सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री हम यहां पर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को अगर आपने कैंसिल करना है तो कैंसिल आपको कैश बुक से बाहर जर्नल प्रॉपर में करना होगा, जिसकी आपको जर्नल एंट्री ही करनी होती है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा कि डिस्काउंट रिसीव्ड अर्लियर डिसअलाउड लेटर ऑन बाय क्रेडिटर। जो डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ था वो डिस्काउंट बाद में क्रेडिटर्स ने कैंसिल कर दिया है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट दी हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।